अच्छा, उत्तर भारत के लोक नृत्यों के बारे में सोचिए। इतने सारे नाम हैं कि उन्हें याद रखना सच में किसी चुनौती से कम नहीं लगता। पर क्या हो अगर इन नामों को याद रखने का एक ऐसा तरीका हो जो रटने से कहीं ज्यादा मजेदार हो। आज हम सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं देखेंगे, नहीं, हम उन कहानियों को जानेंगे जो इन कदमों के पीछे छिपी हैं। तो चलिए एक ऐसे अनोखे सफर पर निकलते हैं जो हमेशा याद रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इस चुनौती का पैमाना समझते हैं। भारत में लोक नृत्यों की संख्या पता है कितनी है? 2,500 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की विशालता को दिखाता है। जरा सोचिए। तो सवाल फिर वही आ जाता है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए। देखिए, इसका जवाब रटने में तो बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब छिपा है कहानियों में। हाँ, वही कहानियां जिनसे ये सारे नृत्य जुड़े हुए हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, एक तरफ है हमारे शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम या कथक। ये गिनती में करीब 8 हैं और इनके नियम, इनकी पूरी ग्रामर नाट्य शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में तय है। और दूसरी तरफ है लोक नृत्य, जिनकी संख्या 2,500 से भी ज्यादा है। इनके कोई कड़े नियम नहीं होते। ये तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से, त्योहारों से और रीति रिवाजों से अपने आप ही उभर कर आते हैं। तो तैयार है? चलिए अपनी इस कल्चरल यात्रा की शुरुआत करते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। सबसे पहले हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और वहां से उतरेंगे पंजाब और हरियाणा के हरे भरे मैदानों में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल की। यहाँ के नृत्यों को याद रखने के लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी है। कहानी है हिमा और आंचल नाम की 2 शरारती लड़कियों की। अब हुआ यूं कि एक लड़का उन्हें घूरने लगा। घूरने से क्या याद आया? घुरेही और नाटी। फिर उस लड़के ने चुंबन का इशारा किया। इससे याद रखिए चंबा। अब भाई लड़कियों ने आव देखा न ताव धम से छाप लगा दी, यानी धमान और छपेली। आसपास के लोग उन्हें झल्ली कहने लगे, जिससे बना झाली। और वो बेचारा लड़का, वो रोते हुए कहने लगा कि इन लड़कियों में तो ढंग ही नहीं है। तो याद आया डांगी और उसके आंसू निकल आए, जिससे याद रहा महासू। देखिए, एक कहानी में सारे डांस याद हो गए। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, इसके पीछे गहरा मतलब है। जैसे कहानी का नाटी नृत्य याद है, तो सुनिए, नाटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य का दर्जा मिला है। सबसे बड़ा। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये हिमाचल के सामुदायिक जीवन का आईना है। सोचकर देखिए, पूरा का पूरा गांव एक साथ एक धीमी लय में घंटों तक झूमता है। ये उस पहाड़ी जीवन की खूबसूरत सामुदायिक भावना को दिखाता है। अच्छा, अब चलते हैं उत्तराखंड। यहाँ की कहानी एक लड़के के सवाल से जुड़ी है। वो अपनी माँ से पूछता है, क्यों माँ वो नहीं मानती? तो क्यों माँ वो नहीं से बन गया कुमाऊनी। माँ समझाती है कि बेटा, वो लड़की गढ़वाली है, यानी किलों में रहने वाली, और तुम उसे झोपड़ी में रखोगे। जरा देखिए, एक छोटी सी कहानी में उस समाज के वर्ग भेद पर कितनी गहरी बात कह दी गई है ना? चलिए अब पहाड़ों से उतरकर आते हैं पंजाब के मैदानों में। यहाँ की कहानी जुड़ी है एक शब्द से, पंजा। जरा सोचिए, एक गिद्ध ने पंजा मारा, गिद्ध से बना गिद्धा, और जैसे ही पंजा पड़ा आदमी भाग खड़ा हुआ, जिससे बना भांगड़ा। अब भागते भागते उसकी कीली निकल गई, वो हड़बड़ाकर जाग गया, यानी जागो, और फिर धूल में धुमिल होता हुआ भाग गया, यानी धुमल। बिल्कुल एक एक्शन सीन की तरह है। लेकिन भांगड़ा का मतलब सिर्फ भाग खड़े होना नहीं है। असल में ये बैसाखी के समय फसल कटाई के जश्न से जुड़ा नृत्य है। और गिद्धा, जो इसका महिला संस्करण है, वो तो और भी खास है। इसमें औरतें बोलियां गाकर अपनी जिंदगी के सुख दुख और कहानियों को बयां करती हैं। तो ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि एक तरह की सोशल कमेंट्री भी है, जो सीधे दिल से निकलती है। अब बात करते हैं हरियाणा की। यहाँ के नृत्यों को याद रखने के लिए एक बहुत ही मॉडर्न कनेक्शन बनाया गया है। बस ये सोचिए कि जब हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो क्या होता है? पूरा राज्य झूम झूम कर नाचता है। इससे याद आया झूमर। वो देश के लिए धमाल मचाकर आते हैं, जिससे याद रहा धमाल नृत्य। और लोग खुशी में पूरी पूरी रात जागते हैं, यानी जागोर। कितना आसान है। पर यहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है खोड़िया, जो बहुत ही दिलचस्प है। ये तब होता है जब गांव से बारात चली जाती है और इसे सिर्फ महिलाएं करती हैं।
वो पुरुषों की नकल करती हैं, एक नकली बारात निकालती हैं और खूब हंसी मजाक होता है। मतलब ये महिलाओं के लिए एक ऐसा आज़ाद माहौल बनाता है जहां वे बिना किसी रोक टोक के खुलकर जश्न मना सकती हैं। ये उनकी अपनी एक दुनिया होती है। चलिए अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार की रंगीन संस्कृति में गोता लगाने। उत्तर प्रदेश को याद रखना तो बहुत आसान है। कहते हैं ना कि यूपी के लोग नौटंकी में माहिर होते हैं, और ये तो कृष्ण की रासलीला का केंद्र है ही। और रही बात झूला नृत्य की, तो उसके लिए एक मजेदार ट्रिक है। झूले में इंसान ऊपर यानी अप जाता है, और अप से क्या बना? यूपी। है ना मजेदार? अब आते हैं राजस्थान पर। यहाँ की कहानी थोड़ी गंभीर है, जो उस दौर की कठोरता को दिखाती है। दोस्तों को चेतावनी दी जा रही है, सुनो, कोई घपला मत करना, घपला से बना कपाल। प्यास लगे तो पानी मत मांगना, पानी से पनिहारी, वरना जिंदा नहीं बचोगे, जिंदा से जिंदाद। बहुत गौर से रहना, गौर से बना गणगौर, नहीं तो तुम्हारा काल आ जाएगा, काल से कालबेलिया। लेकिन दोस्तों में से एक से गलती हो जाती है। वो एक लड़की को देखकर ताली बजा देता है, और सजा क्या मिलती है? राजा उसे जानवरों का चारा यानी चरी बनाने का हुक्म सुना देता है। ये कहानी उस जमाने की सच्चाई को दिखाती है। लेकिन कालबेलिया की असली कहानी उस ट्रिक्स से भी ज्यादा दिलचस्प है। ये असल में सपेरा समुदाय का नृत्य है, और गुलाबो सपेरा नाम की एक डांसर ने इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। उनकी एनर्जी और फ्लेक्सिबिलिटी, जो बिल्कुल एक सांप की तरह लगती है, वो सच में देखने लायक है। अच्छा, अब जरा पूरब की ओर चलें। बिहार के कई डांस के नामों के आखिर में इया आता है, जैसे पनवरिया, विदेशिया, धोबिया, जोगिया। ये एक पैटर्न है। वहीं झारखंड का नाम झरने से जुड़ा है। तो कहानी ये है कि झरने पर जाने के लिए पैकिंग कर ली है, यानी पैका नृत्य। और हाँ, यहाँ का सरहुल याद रखना बहुत जरूरी है। ये प्रकृति की पूजा से जुड़ा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। अब हम भारत के उस हिस्से का रुख करते हैं जो सांस्कृतिक रूप से बेइंतहा खूबसूरत है, हमारा उत्तर पूर्व। तो चलिए इस इलाके के लोक नृत्यों के खजाने में एक तेज और रोमांचक सफर पर निकलते हैं। यहाँ तो हर राज्य की अपनी एक अनोखी कहानी है। अरुणाचल में प्रेमी मुखौटा पहनकर छिपते हैं, जिससे युद्ध नृत्य छिड़ जाता है। असम में नई बहू आती है तो बिहू होता है। नागालैंड को नाग से जोड़ा गया, जिसकी चोंच है यानी चौंग। मेघालय की ट्रिक है मैं घायल, और घायल होने पर लहू बहता है यानी लहो नृत्य। मणिपुर के डांस में चोलम और मिजोरम में लम शब्द अक्सर आता है। सिक्किम की कहानी है एक बच्चे की जो बर्फ में खेलकर सिक यानी बीमार हो गया। और त्रिपुरा की कहानी माँ के सम्मान की है ना कमाल का। और यहीं असम के संदर्भ में एक बहुत गहरा सवाल भी उठता है, क्या लाखों की गाड़ी में भगवान को बिठाना सच्ची भक्ति है, या ये सिर्फ दौलत का दिखावा है? सच्ची भक्ति तो हर जीव में ईश्वर को देखने में है, सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने में है, वरना ये सब सिर्फ दिखावा, एक पाखंड बनकर रह जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ वो नजरिए को सामने रख रहे हैं जो स्रोत नोट्स में दिया गया है, ये हमारे विचार नहीं है। तो स्रोत के मुताबिक जम्मू कश्मीर की हकीकत, जिससे हिकत नृत्य याद रहता है, ये थी कि वहाँ दम घुटता था, जिससे दुमाहिल याद रहता है। इसके बिल्कुल उलट लद्दाख को एक अमीर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह दिखाया गया है, जहां रिच लोग जाते हैं, जिससे बना रिचेस, और इसे अपनी शान समझते हैं, जिससे बना शोंडोल। तो आज हमने क्या देखा? यही कि लोक नृत्य सिर्फ थिरकते हुए कदम नहीं है, ये तो उस जगह की मिट्टी की खुशबू है और उसकी संस्कृति की आत्मा है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो हमारे अतीत से निकलकर सीधे हमारे भविष्य की ओर इशारा करता है। जिस तरह इन लोक कथाओं ने पीढ़ियों की कहानियों को आज तक जिंदा रखा है, जरा सोचिए आज से 100 साल बाद हमारी इस पीढ़ी की लोक कथा क्या होगी? क्या वो कोई वायरल मीम होगा, कोई इंस्टाग्राम रील, या फिर कुछ और ही? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।